बात है गांव खुशीपुर की। रोज की तरह हवा में तेजू उड़ाता हुआ जा रहा था और बोलता जा रहा था। कितने दिन से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। तभी उसे एक घर से खुशबू आती है। वाह, क्या खुशबू है। लगता है कहीं कुछ स्वादिष्ट बन रहा है। और वो उस खुशबू का पीछा करते हुए उस तरफ खींचा चला जाता है और खिड़की से छुप के झांकता है तो देखता है सुशीला प्याज के पकौड़े बना रही होती है। ये देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो चुपचाप से 2 पकौड़े उठाकर खा लेता है और बोलता है, क्या पकौड़े, इससे स्वादिष्ट पकौड़े तो अपन ने आज तक नहीं खाए। प्लेट में पकौड़े को कम देखकर पकौड़ा बना रही सुशीला हैरान होकर इधर उधर देखती है। अरे ये क्या हुआ? फिर सोचा शायद बच्चे आकर खा गए होंगे। पर फिर कुछ देर बाद वैसा ही होता तो वो अपने बच्चों को आवाज लगाते हुए बोलती है, गोलू मोलू पकौड़े बन जाने दो बेटा, फिर आराम से खा लेना। कि इतने में गोलू मोलू बोलते हैं, माँ हमने क्या किया, हम तो यहाँ हैं। और दोनों उधम चौकड़ी में लग जाते हैं। इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, पूरे दिन शैतानी करते रहते हैं। फिर से तेजू 2 पकौड़े उठाकर खा लेता है। सुशीला परेशान होकर, कौन है, सामने आओ जरा। और तेजू पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर सुशीला को ऐसे गुस्से में देखकर उसके सामने आखिरकार आ जाता है। बड़ा चेहरा, लंबी गर्दन, बड़े बड़े कान, नाखून बड़े बड़े। ऐसा भयानक दृश्य देखकर सुशीला के होश उड़ जाते हैं और वो एकटक तेजू को देखते ही जाती है और डर कर पीछे भागने लगती है। सुशीला को डरता हुआ देखकर वो थोड़ा असहज होता है और फिर बोलता है और फिर मजाकिया स्वभाव में, बहन अपन को देखकर डरो मत, अपन तुमको कुछ नहीं करेगा। ये पकोड़े देखो ना, जल रहे। जले पकोड़े में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ना। अपन वेज भूत है, ऐसा वैसा थोड़ी। क्या भूत? यस माय सिस्टर, माई सेल्फ तेज बहादुर। आई एम 170 year old. You know what? I am pure veg. You can call me तेजू। वेजिटेरियन मैं तो कभी भी ऐसे भूत को ना देखी ना सुनी जो वेजिटेरियन हो। बहन तुमने तो कभी किसी भूत को इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए नहीं सुना होगा। हम तेजू है, हम बहुत खास है लोगों के दिलों के पास, इसीलिए तो बहन आज तुम्हारे साथ है। अपन यहाँ से गुजर रहा था, बहुत तेज भूख लगी थी तो सोचा बहन के हाथ के पकोड़े खाते जाऊं। सुशीला को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अपनी आंखों को मलती है वो और फिर उसे बंद करके फिर से देखती है। तेजू अभी भी वहीं खड़ा था और इतने में तेज मासूम सा रोता हुआ चेहरा बनाकर बोलता है, बहन तुम भरोसा करो, ये सब सच है। अपन ने काफी दिन से कुछ नहीं खाया, देखो ना अपन कितना कमजोर हो गया है। भूख हमको यहाँ खींच लाई। बहन भूख बहुत तेज लगी है, थोड़े पकोड़े और दे दो ना प्लीज। सुशीला को तेजू पर दया आ गई। उसने तेजू को बड़े ही प्यार से खाना दिया और खाना खाकर तेजू चला गया। ऐसे ही कभी तेजू आता और फिर सुशीला उसे खाना देती। एक दिन तेजू आता है और खाना खाता रहता है कि दूसरे रूम में गोलू के रोने की आवाज आती है। सुशीला दौड़ के रूम में जाती है और देखती है कि मोलू ने गोलू को मार दिया था। मोलू क्यों मारा तुमने गोलू को? मम्मी इसने फोन छुड़ाया मेरे से, मुझे देखने नहीं दे रहा था। मम्मी भैया मेरे वाला कार्टून नहीं देखते। दिन भर फोन फोन, सारा दिन फोन। बाहर खेलने जाते हो कि नहीं? सारे दिन यूं ही फोन। मेरा तो मन करता है कि मैं इस फोन को ही आग लगा दूं। और सुशीला वहाँ से किचन में आ जाती है। क्या हुआ बहन, इतनी परेशान क्यों? क्या बताऊं तुम्हें, गोलू मोलू कैसे लड़ाई कर रहे हैं। इन गोलू मोलू ने परेशान कर रखा है मुझे। सारा दिन फोन चलाते हैं, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। 1 हफ्ते बाद दोनों के पेपर हैं। अगर ऐसे ही रहा तो फेल हो जाएंगे। इनसे इतना बोलती हूँ लेकिन ये मेरी बात ही नहीं समझते। दिन भर फोन देखते हैं और फोन ना दो तो खाना नहीं खाते हैं। अब मैं तो माँ हूँ, इन्हें भूखा भी तो नहीं रख सकती ना।
तेजू बड़े ध्यान से सुशीला की बात सुनता है और बोलता है, बहन तुम परेशान ना हो, अपन आज जाकर सोचता है, तुम्हारी इस परेशानी का समाधान अपन लेकर आएगा। इतना बोल के तेजू वहाँ से चला जाता है और रात में पहाड़ की चोटी पर उल्टा लटके लटके हाथ से सर को खुजाते हुए सोचता है। बहन इतनी परेशान है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ ही देर में उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। अगले दिन वो सुशीला के यहाँ जाता है और बोलता है, अपन ने समाधान ढूंढ निकाला। क्या भैया? तुम बस देखो, आज से गोलू मोलू सुधर जाएंगे। तुम बस वहाँ आराम से बैठो जहाँ मैं तुमको भेज रहा हूँ। तुम्हारे बेटे खुद तुम्हारे पास दौड़े हुए आएंगे। और तेजू ने सुशीला और उसके खाने को गायब कर दिया और तेजू मस्त आराम से वही किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है। थोड़ी देर में गोलू सुशीला को आवाज देते हुए और फोन चलाते हुए किचन में आता है। मम्मी मम्मी भूख लगी है, खाना दो। मम्मी कहाँ हो? गोलू इस बात से अनजान था कि किचन में उसकी माँ नहीं तेजू भूत है और वो वही खड़े होके फोन चलाने लगता है। तेजू उसे देख के बोलता है, आजकल के बच्चे कैसे फोन में लगे रहते हैं। और इतने में तेजू उसके सामने आता है और उसके हाथ से फोन छीन लेता है और गोलू गुस्से में ऊपर देखता है। मम्मी देखो, मैं बिना फोन के खाना। और ऊपर देखता है तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि डर के 2 कदम पीछे होकर बोलते हैं और किचन में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोलता है, तुम कौन हो? मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी कहाँ हो? आपने तेजू भूत। भूत शब्द सुनकर गोलू बहुत डर जाता है और बहुत ही तेजी से किचन से भागते हुए मोलू के पास जाता है। भैया 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 बचाओ, किचन में भूत है, भैया बचाओ। इतना शोर मत कर, दिख नहीं रहा मैं पबजी खेल रहा हूँ। कहाँ है तेरा भूत? मैं यहाँ हूँ। मोलू तेजू की तरफ देखता है कि अरे ऐसे कैसे हो जाता है, जैसे उसने सांप सूंघ लिया और डरते हुए बोलता है, मम्मी भूत बचाओ, मम्मी मम्मी। भैया वहाँ किचन में कोई नहीं है, मम्मी ना जाने कहाँ गई। तुम्हारी माँ गई अपन के पेड़ में। कितने दिनों बाद किसी इंसान को खाया, अपन को बहुत मजा आया। दुनिया में फैली देखो ये इंटरनेट की माया। प्रभु ये कैसा समय आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा ही है बिड़ू, तुम्हारी माँ ने तुम लोग को कितनी आवाज दी, लेकिन तुम लोग थे कि इस फोन में घुसे थे। माँ ने हमें आवाज दी। बहुत आवाज दी, लेकिन तुम लोग ने बेचारी की एक ना सुनी। गोलू और मोलू दोनों बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं। गोलू मोलू से बोलता है, भैया आज अपनी गलती की वजह से मम्मी हमारे पास नहीं है। अब तुम लोगों के रोने से क्या फायदा, तुम्हारे इस फोन की वजह से आज तुम्हारी माँ नहीं है। मैं सब देख चुका हूँ, तुम लोग सारा दिन फोन में लगे रहते हो, अपनी माँ को परेशान करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, अब रो रहे हो। तुम्हारी माँ ने मेरे से एक शर्त रखी थी कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूं और उसे खा लूं, इस वजह से आज तुम दोनों जिंदा हो। गोलू से लिया फोन उसके हाथ में देता हुआ तेजू बोला, ये लो तुम अपना फोन, और अब इस फोन से मंगा लो अपनी माँ को। गोलू और मोलू दोनों रोते हुए तेजू के पैर में गिर जाते हैं। प्लीज हमारी मम्मी को हमें वापस कर दीजिए, आप हमें खा लीजिए, लेकिन प्लीज हमारी मम्मी को हमें वापस कर दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता बेड़ो, हमारा पेट भर गया है। प्लीज प्लीज कुछ रास्ता होगा, प्लीज ऐसे मत करिए। तेजू को ये टाइम सही लगता है और वो बोलता है, एक रास्ता है। दोनों बच्चे उठ के पूछते हैं, क्या? अगर तुम दोनों मेरे से वादा करो कि तुम ये फोन चलाना बंद कर दोगे और पढ़ाई करोगे और अब से बाहर खेलने जाओगे, तो अपन तुम्हारी माँ को वापस कर देगा। और अगर तुमने जिस दिन भी अपनी माँ की बात नहीं मानी, तो सोच लेना। हमें मंजूर है, प्लीज हमारी माँ को वापस कर दीजिए। तेजू अपनी आँख बंद करता है और एक मंत्र पढ़ने का नाटक करता है और बोलता है, जाओ दरवाजा खोलकर, और नीम के पेड़ के नीचे तुम्हारी माँ खड़ी है। दोनों बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं और अपनी माँ को वही पेड़ के नीचे पाते हैं और रोते हुए, मम्मी अब से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइएगा कभी। हाँ बच्चों, कभी नहीं जाऊंगी।
तेजू वहीं से खड़ा हुआ सब देख रहा होता है। जाओ बच्चों, दरवाजे पर खड़े हुए उस भूत को थैंक यू बोलो और उसे भूत मत बोलना, तुम्हारा मामा लगेगा वो, उसकी वजह से तुम्हारी माँ जिंदा है। गोलू मोलू दोनों तेजू के पास जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू मामा जी, मम्मी को वापस लाने के लिए। और फिर तेजू बच्चों से बोलता है जाओ पढ़ाई करो बांजो, तुमको हमारी बात याद है ना? जी दानव मामा, हमें याद है। दोनों बच्चे अपने रूम में आते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। तेजू किचन की खिड़की में जाता है और सुशीला उसे देखकर बोलती है थैंक यू भैया। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुमको तेजू के पसंद के कढ़ाई चावल बनाने पड़ेंगे। ठीक है तेजू, कल ही बना दूंगी।